Okay, so I think students I am audible. Please confirm, is it audible or not? Okay, so a very good morning to all of you. So today I am going to, I will say, discuss the chapter, so that is triangles, and we are going to solve many questions on that. Okay, so let's start with the next chapter, so that is triangles. A plane figure bounded by three lines. So a plane figure bounded by three lines, so that is, I will say, a triangle. तो इसे ट्राइंगल बोलते हैं. ओके, ट्राइंगल के लिए वी यूज द साइन डेल्टा. वी यूज द साइन डेल्टा. We use the sign delta here for triangle. So types of triangle. ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं? तीन. स्केलिन. साइड्स की बात करूं तो आइसोसलेस. स्केलिन, आइसोसलेस एंड राइट ट्राइंगल. सॉरी, इक्विलेटरल. स्केलिन, आइसोसलेस एंड इक्विलेटरल. स्केलिन, आइसोसलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है. सो दैट इज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स. हाँ जी, स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें आई विल से तीनों साइड इक्वल ना हो. ओके, सो कोई भी अगर तीनों साइड इक्वल नहीं है, ना ही दो साइड इक्वल है, ना ही तीनों, तो तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल ही नहीं है, तो दैट इज, आई विल से, स्केलिन ट्राइंगल. आइसोसलेस. कोई भी साइड इक्वल नहीं है. ठीक है. सो आई विल से ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए. आइसोसलेस एंड इक्विलेटरल. हाँ जी, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होंगी. आइसोसलेस में दो साइड्स इक्वल होंगी. कोई भी दो साइड इक्वल हो जाएंगी किसमें? आइसोसलेस ट्राइंगल में. ठीक है. ए बी ए सी के बराबर हो सकता है, ए बी बी सी के बराबर हो सकता है, ए सी बी सी के बराबर हो सकता है. तो एनी टू साइड्स आर इक्वल.
ओके सो यार ये था ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सो ट्राइंगल एक प्लेन फिगर है जिसे कि तुम बाउंड करते हो बाय थ्री लाइंस, बाउंडेड बाय थ्री लाइंस, सो दैट इज अ ट्राइंगल। Okay, so that is on the basis of sides of the triangle, and I will say further, on the basis of the angles you can also classify the triangles on the basis of, I will say, angles. हाँ जी, basis of angles of triangle, ठीक है। तो angles of triangle I will say कैसे बोल सकते हैं इस पे आप, so that is acute triangle delta से, then right triangle, then obtuse triangle। हाँ जी, obtuse I will say acute triangle, right triangle one angle is 90, obtuse one angle, this is angle sign is greater than 90, एक एंगल अगर 90 से कम है, all angles are acute, सारे के सारे 90 से कम, all angles are acute। तो अगर सारे एंगल्स 90 से कम हैं तो क्या हो जाएगा, acute triangle, वन एंगल 90 तो right triangle, वन एंगल greater than 90 so that is obtuse triangle। Okay, so I think you can do this। हाँ जी, so next I am going to discuss with you some properties, and these, on the basis of these properties we are going to solve some questions। See here now, next is angle sum property of a triangle। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। हाँ जी, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ ट्राइंगल एबीसी, so you have to prove sum of three angles of triangle is 180। हाँ जी, so see this, so angle sum property of a triangle, so that is very important proof I will say। नेक्स्ट इज, हाँ जी, अब देखिए क्या है, मैंने अभी लास्ट पेज पर आपको क्या बताया कि जो एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, सो दैट इज एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल्स हैं, सो दैट इज आई विल से ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो जो आपका आई विल से इसके बेसिस पे नहीं, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो आपका जो इक्विलेटरल है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा वो आइसोसेलेस होगा।
इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज आइसोसेलेस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या है, जो आपकी तीनों साइड्स हैं वो बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो कोई दो तो है ही बराबर, तो दैट इज आइसोसेलेस। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, आइसोसेलेस कांट बी इक्विलेटरल, बट इक्विलेटरल इज ऑलवेज आइसोसेलेस। यस और नो? ठीक है, तो ये इसमें बताना था। हाँ जी, अब इसका जो प्रूफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ आप देखेंगे कि इसका जो, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हाँ जी, ये मुझे प्रूव करना है इसमें। हाँ जी, अब देखो लाइंस एंड एंगल्स हमने लास्ट चैप्टर अभी किया, लाइंस एंड एंगल्स वी हैव डन। ठीक है, तो इसमें मैं और फर्दर क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। हाँ जी, तो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली पैरेलल टू बीसी। अ लाइन इज ड्रॉन सच दैट इट इज पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल है। बीसी को मैं फर्दर एक्सटेंड कर सकता हूँ, लाइंस एंड एंगल्स अभी हमने स्टडी किया है। अब मेरे लिए ए बी और जो ए सी है बिटवीन एल एंड बी सी वो एक्ट एज ट्रांसवर्सल। तो ए बी और ए सी क्या हो जाएंगी, मेरी ट्रांसवर्सल हो जाएंगी। हाँ जी, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा? यस और नो? तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, alternate interior angle. Okay, so let's give it angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, and this is angle 5. ठीक है, तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 2, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होगा। यस और नो? हाँ जी, ये तो था जब ए बी ट्रांसवर्सल है, एल और ये है बी सी मेरा। अब मेरे पास ए सी जो ट्रांसवर्सल है, हाँ जी, 3 और 5 इक्वल होंगे, 3 और 5 इक्वल होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी, 3 और 5 इक्वल होंगे या नहीं होंगे? यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगेन, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, सो आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर विद दिस टू इक्वेशंस। अब मुझे प्रूव करना था कि जो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, जो इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम क्या है, 180 है। हाँ जी, ये मुझे प्रूव करना था। ये है मेरी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट है मेरी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हाँ जी, अब देखो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या चाहिए, 2 और 3 और 1 चाहिए, तो ऐड कर लो यार, 1 प्लस 2। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। क्लियर है? अब मुझे इस साइड पर क्या चाहिए? हाँ जी, एंगल 2 प्लस एंगल 3, मुझे इस साइड पर क्या चाहिए, एंगल 1 चाहिए, तो दोनों साइड के एंगल 1 ऐड कर सकते हैं। यस, सो एंगल 1 वी कैन ऐड, so let's add angle 1 here also and here also. हाँ जी, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, तो ये कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होगा, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होगा, ये एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, सो दैट इज 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ये क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या है, लीनियर पेयर। क्लियर? तो ये अगर राइट साइड मेरी 180 है, तो यहां पर भी मैंने एंगल 1 ऐड किया हुआ था, यहां पर भी ये लीनियर पेयर बन गया, और ये एज इट इज रह गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सो दैट इज 180, और ये ही मुझे
प्रूव करना था। ठीक है, तो जो बेस ऑफ द ट्राइंगल है और जो आपके पास एपेक्स पॉइंट है, आप क्या करो, एपेक्स पॉइंट पर क्या लगाओ, एक लाइन पैरेलल लगाओ टू द बेस। ठीक है, फिर उसमें जो दो साइड्स हैं आपकी ए बी और ए सी, वो एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेंगी, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो जो रिलेशन आएंगे उन्हें आप, दो इक्वेशन बनेंगे उन्हें ऐड कर दो, एंगल वन दोनों साइड पर ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो ये एक प्रॉपर्टी थी यार, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ठीक है, तो ये आप काफी जगह यूज भी करेंगे इसका। एंड अदर देन दिस, हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। यार इस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। हाँ जी, देखिए क्या है ये, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल डेल्टा is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। हाँ जी, सो दिस इज द थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इस पर भी हम काफी क्वेश्चन करेंगे। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। हाँ जी, अब देखो क्या है, लेट्स से आई एम हैविंग अ साइड ए बी सी। हाँ जी, अब देखो क्या है, इसमें एक जो साइड है मैंने उसे फर्दर प्रोड्यूस कर दिया सी डी। ठीक है, बीसी था वो फर्दर क्या बन गया, उसे आगे एक्सटेंड कर दिया, सी डी तक ले गया मैं। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म, एक्सटीरियर एंगल ये वाला फॉर्म होगा क्योंकि इसकी साइड को मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया है, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो चार के सामने वाला अपोजिट कौन से, इंटीरियर अपोजिट जो अंदर भी हो और इसके अपोजिट हो। चार के सामने एक दो अपोजिट है और एक अपोजिट है, तीन तो अपोजिट नहीं है। क्लियर है, तो चार के साथ में तीन तो एडजेसेंट हो गए ना, साथ वाला एंगल हो गया। तो चार के सामने अपोजिट कौन कौन से, वन और टू। ओके, सो मुझे ये प्रूव करना है इसमें। हाँ जी, सो विद दिस वी हैव टू प्रूव। हाँ जी, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, सो दैट इज 180। एंगल वन टू थ्री इसका जो सम है 180। एंगल थ्री प्लस एंगल फोर कितना है, सो दैट इज 180, लीनियर पेयर।
हाँ जी, ये थ्योरम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो प्रॉपर्टी बताई मैंने, सो दैट इज 180। ठीक है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या बनेंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, सो दैट इज 180। अब यार 180 जगह यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। 3 से 3 विल गेट कैंसल आउट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही प्रूव करना था यार मुझे। So angle 4 is equal to sum of interior opposite angles. So exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles. So angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2. ओके, तो यार ये तो था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब देखो क्या है, ये मैंने एक केस के लिए बताया है, फर्दर मैं बाकी केसेस के लिए बता सकता हूं इसे। ठीक है, बाकी केसेस के लिए क्या रहने वाला है आप देख सकते हैं इसे। फर्दर जो दो साइड्स और हैं उन्हें भी एक्सटेंड कर देते हैं, लेट से। ठीक है, एक इसे एक्सटेंड कर देते हैं आगे, और इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, और एक एसी को एक्सटेंड कर दिया, एक मैंने ए बी को एक्सटेंड कर दिया फर्दर। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल 1 2 3 4, लेट से दिस इज 5 एंड दिस इज 6। हाँ जी, तो एंगल 5 क्या किसके बराबर होगा, एंगल 5 के अपोजिट कौन से हैं, 2 और 3, 1 तो नहीं होगा, 1 तो लीनियर पेयर बनाएगा, तो एंगल 5 इज एंगल 2 प्लस एंगल 3। यस और नो, एंगल 5 इज एंगल 2 प्लस एंगल 3। हाँ जी, एंगल 6, एंगल 6 ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, 2 तो क्या लीनियर पेयर बनाएगा, साथ में है। ठीक है, तो एंगल 6 के इंटीरियर अपोजिट कौन से हैं, 1 और 3। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो यार ये देख चुके हो अब, एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल 4 था, एक एंगल 5 था, एक एंगल 6 था। अब देखो क्या है, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल्स का सम करता हूं, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। हाँ जी, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, तो जब मैंने एक्सटीरियर एंगल का सम किया तो ये मेरा था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। हाँ जी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 4 की वैल्यू, एंगल 5 की वैल्यू कितनी है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6 की वैल्यू कितनी है, एंगल 1 प्लस एंगल 3। हाँ जी, तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं आप। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा, सो दैट इज 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, हाँ जी, इसका सम कितना होगा, 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 180, सो दैट इज 360। क्लियर है। हाँ जी, तो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, सो दैट इज 360, सो दैट इज 360, जो कि आप यहां पर प्रूव कर चुके हो। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आई थिंक आपको क्लियर होगा यार। ऐसे एक्सटीरियर, अगर ऐसे एक्सटीरियर एंगल आपको बनाना है और ऐसे ही आपको चेक करना है, अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है और उसके बाहर का कोई एंगल दे रखा है, तो वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल टू, आई विल से, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3।
हाँ जी, so I think must be clear with this. An exterior angle of a triangle is greater than either of interior opposite angles. हाँ जी, an exterior angle of a triangle is greater than either of interior opposite angles. तो तुम्हें पता है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है थ्योरम से। हाँ जी, हाँ जी, सो ये आपको इसमें देखना है। हाँ जी, an exterior angle of a triangle is greater than either of interior opposite angles. Yes, so angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2. अगर एक एंगल दो एंगल्स के सम के बराबर है तो इसका मतलब इन दोनों में से क्या है? हाँ जी, इन दोनों में से दोनों के दोनों छोटे होंगे तभी तो बराबर होंगे, दोनों सम होके क्या हुए होंगे, दोनों एंगल सम होके ये एंगल 4 के बराबर आए होंगे, इसका मतलब एंगल 4 एंगल 1 से बड़ा होगा और एंगल 4 एंगल 2 से भी बड़ा होगा इंडिविजुअली। यस और नो? Okay, so I think students, these were the, I will say, some properties which you need to understand before solving any question. तो एक्सटीरियर एंगल पे एज इट इज इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं है, मैं बोलूंगा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज है? ज्यादातर इस प्रॉपर्टी का यूज रहने वाला है। तो दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जिसे हम प्रूव भी कर चुके हैं। हाँ जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सो दैट इज आई विल से 180 एक्सटीरियर एंगल्स का सम, सो दैट इज 360। इसे प्रूव कर चुके हैं, एंगल्स हम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे। Okay, angles of triangle: acute triangle, right triangle, obtuse triangle. One angle greater than 90, one angle 90, all angles are acute. Scalene triangle, isosceles triangle, equilateral triangle. हाँ जी, scalene triangle क्या होता है? Scalene triangle जिसमें तीनों साइड्स में से कोई भी साइड बराबर ना हो, ठीक है, तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो अलग है। आइसोसेलेस कोई दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाए, इक्विलेटरल तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो, ठीक है। तो इक्विलेटरल में इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? आइसोसेलेस भी होंगे, बट सारे के सारे आइसोसेलेस इक्विलेटरल नहीं होंगे। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हाँ जी, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस दीज कंसेप्ट्स।
Yes. Find the, I will say, sum of these angles. Find the sum of these angles. ये स्टार दे रखा है यार, और मुझे बताओ इसमें से ये जो मैंने एंगल्स दिए इनका सम कितना होने वाला है। यस। ए बी सी डी ई, नंबरिंग कर लेता हूं यार इसकी, एंड देन एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। आई जे। ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी एक ट्राइंगल पिक कर लेता हूं, तो इसमें जो एंगल ए, एंगल सी प्लस एंगल डी, सो दैट इज 180। इसका सम क्या होने वाला है? 180। मुझे इसका सम निकालना है, 1 2 3 4 5। हाँ जी। यार ये तो एंगल 4 है ऑलरेडी, सी और डी की वैल्यू मुझे निकालनी है। हाँ जी। सो लेट्स टेक दिस ट्राइंगल, आई विल से, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं हम, बी डी एच। अब इसमें दो एंगल तो दिए हुए हैं, एंगल 2 और एंगल 5। एंगल 2 और एंगल 5 तो दे रखे हैं, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 5। ये एंगल नहीं है, बट इसका एक्सटीरियर एंगल है एंगल डी, जो कि यहां पर मेंशन किया मैंने ए सी डी में। ये है इसका एक्सटीरियर एंगल। यस और नो? तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, सो दैट विल बी सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सो एंगल 2 प्लस एंगल 5। तो क्या मैं इसे एंगल 2 प्लस एंगल 5 लिख सकता हूँ? हाँ जी। एंगल सी, एंगल सी और चेक कर लेते हैं यार, किसी का सम है क्या? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग सकती है। जैसे यहां पर मैंने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बताई, जब मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा तो इसमें जो बी डी एच मैंने जो ट्राइंगल लिया है, तो ये वाला जो एंगल है डी, ठीक है, एंगल ए डी सी, ये जो एंगल डी जो मैंने लिखा हुआ है ये है एंगल ए डी सी। ठीक है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि सम किसका होगा? आई विल से दैट इज 5 और 2 का होगा। ठीक है, तो 5 और 2 भी आगे, 4 भी आगे, 1 और 3 लेके आना है। 1 और 3 कौन से ट्राइंगल में दे रखा है? 1 और 3। सो लेट्स टेक दिस ट्राइंगल 1 एंड 3। 1 और 3 स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल में दे रखा है, सो दैट इज आई विल से एफ सी ई।
FCE ट्राइंगल में दे रखा है 1 और 3, ठीक है। अब ये वाला एंगल नहीं दे रखा, तो ये वाला एंगल दे रखा है, so that is angle ACD, so this is angle ACD, so that is angle 1 plus angle 3. हाँ जी, एंगल सी बता सकते हो आप, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल डी, सो दैट इज 2 प्लस 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ जी, ए सी डी, आई विल से दिस इज एंगल ए सी डी, ये वाला जो एंगल है, अगर मैं अब ट्राइंगल कौन सा लूं, ये वाला, दैट इज सी एफ ई वाला अगर ट्राइंगल लूं, तो 1 प्लस 3, हाँ जी, इसके अपोजिट, इस वाले एंगल के अपोजिट कौन से होंगे, ये वाला तो नहीं होगा साथ वाला, तो बचे हुए कौन से होंगे, यही होंगे, 3 और 1, 3 और 1 मैंने यहां पर लिख दिया। तो सारे एंगल्स आ गए क्या, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 150। तो एक ट्राइंगल लो और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाओ और प्रूव कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो सब। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, सो फाइंड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। हाँ जी, अब यार इन सभी एंगल्स का सम निकालना है मुझे। एक तरीका तो वो था जो वो बताया था, अदरवाइज क्या कर सकते हो सर, ये है ना, दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल है जिसमें 1 2 3 है, हाँ जी, इंटीरियर एंगल्स ही दे रखे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180। एक ये वाला ट्राइंगल है जिसमें 5 4 6, हाँ जी, तो सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, एंगल 1 से एंगल 6, तो 180 प्लस 180 360, सो दैट इज 360। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन आल्सो। तो दो ट्राइंगल थे, उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, दोनों का अलग अलग सम कर दिया, तो 6 एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, सो दैट इज 360। तो ऐसे ही ये अलग था, उससे डिफरेंट क्वेश्चन था, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, तो जैसे एंगल सी में और एंगल डी में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, दो ट्राइंगल ले लिए, अकॉर्डिंगली मैंने सभी एंगल्स को इंक्लूड कर दिया, और सभी एंगल्स का जो इसमें जो 5 एंगल्स मेंशन थे उनका जो सम आया, सो दैट वाज 180। क्लियर है? हाँ जी, सो दीज वर द टू क्वेश्चंस। यस, प्लीज सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
हाँ जी, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू बी सी। फाइंड एंगल सी। हाँ जी, एंगल सी निकालो यार। यस, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दो साइड्स इक्वल हैं। अब देखो क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो जो इक्वल साइड्स हैं उसके जो अपोजिट एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो लेट्स से मैंने ये वाला जो एंगल है ये थीटा ले लिया यार, मैंने ये वाला एंगल क्या ले लिया है, थीटा ले लिया है। हाँ जी, ये अगर थीटा है देन अब देखो क्या है, ए बी भी ए सी के बराबर है, एक मैंने एंगल अज्यूम कर लिया और कोई एंगल नहीं दे रखा, मुझे ये प्रॉपर्टी पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी डी दे रखा है उसने। हाँ जी, ए डी और बी डी भी बराबर हैं, ए डी और बी डी बराबर हैं, ये दे रखा है उसने। अगर ए डी और बी डी बराबर हैं, हाँ जी, एंगल अपोजिट टू ये इक्वल साइड्स हैं, ए डी और बी डी इक्वल साइड्स हैं, दे रखा है उसने, ऑलरेडी दे रखा है ए डी इक्वल टू बी डी। हाँ जी, बीडी के अपोजिट कौन सा एंगल है, थीटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये थीटा है तो एडी के अपोजिट कौन सा बनेगा, बीडी के अपोजिट तो थीटा है, तो एडी के अपोजिट भी क्या होगा, इक्वली एंगल बनेगा, सो दैट इज थीटा। बीडी और एडी बराबर है, बीडी के अपोजिट एंगल बन रहा है थीटा, तो एडी के अपोजिट एंगल भी तो थीटा ही बनेगा। यस और नो? ओके, सो ये थीटा, ठीक है। तो अगर मैं ये ट्राइंगल ले लू ए बी डी, सो इफ आई टेक दिस ट्राइंगल ए बी डी, तो देखो यार ये वाला एंगल नहीं पता मुझे, दिस एंगल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट ये वाला एंगल तो टू थीटा होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यस और नो? ये वाला जो एंगल है ये टू थीटा होगा या नहीं होगा? सो दैट इज आई विल से एंगल बीडीसी, एंगल बीडीसी टू थीटा होगा या नहीं होगा? सो दैट विल बी एंगल ए प्लस एंगल एबीडी। तो एंगल बीडीसी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल एबीडी। हाँ जी, अब पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल सोल्व किया, ट्राइंगल एबीडी मैंने सोल्व कर लिया, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, ये वाला मैंने एंगल अज्यूम किया था थीटा, एंगल ए मैंने अज्यूम किया था थीटा, एंगल ए मैंने अज्यूम कर लिया था थीटा। ठीक है, उसके बाद एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये थीटा, तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी। हाँ जी, हाँ जी,
इसके अलावा अब देखो ये अगर 2 थीटा है तो आपको पता है कि बी डी इज इक्वल टू आल्सो बी डी इज इक्वल टू बीसी, बी डी इज इक्वल टू बीसी। अब जो बी डी है वो क्या है, वो बीसी के बराबर है, बी डी और बीसी। बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, 2 थीटा। बीसी के आई विल से बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, 2 थीटा। और बीडी और बीसी क्या है, इक्वल है। हाँ जी, बीसी के अपोजिट क्या है, 2 थीटा। तो बीडी के अपोजिट भी कौन सा होगा, 2 थीटा होगा या नहीं होगा। तो ये वाला एंगल भी क्या 2 थीटा होगा, यस और नो। बीडी इज इक्वल टू बीसी, बीडी इज इक्वल टू बीसी दे रखा है उसने। यस और नो। एंगल ए प्लस ए बी डी प्लस बी डी है सर, इसमें एंगल डी के रिस्पेक्ट में एंगल 5 कैसे एक्सटीरियर बन गया, थोड़ा कंफ्यूजन है। देख लेते हैं यार, बता देते हैं, ऐसे ऐसे होगा। हाँ जी, ये है। हाँ जी, तो ये अगर 2 थीटा है, ऐसे ही बोला, अगर इस साइड को एक्सटेंड कर दिया तो ये अगर 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा यार। यस और नो अजीम, वर्टिकली ऑपोजिट बोल सकते हैं। यस। हाँ जी। यस अजीम, इज इट क्लियर। यस अजीम, आर यू क्लियर। यस प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। एंगल ए प्लस ए बी डी प्लस ए डी बी इज इक्वल टू 2 थीटा। नहीं, ए डी बी नहीं लिया मैंने, मैंने ये वाला एंगल नहीं लिया यार, एक्सटीरियर एंगल बोला है मैंने, ये वाला बीडीसी बोला मैंने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से बोला मैंने। बताइए। यस अजीम। तो देखो ना यार, ये ऐसे ट्राइंगल, इसे अगर फर्दर मुझे सिंप्लीफाई करना तो ऐसे भी तो सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं। इसे तुम फर्दर एक्सटेंड कर दो इन लाइंस को, इसे आगे ले जाओ और, ठीक है। तो ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। यस और नो, बताइए। तो इन्हीं दो लाइंस के बीच में ये एंगल है और इन्हीं दो लाइंस के बीच में ये वाला भी एंगल है, चेक कर लो। इस लाइन और इस लाइन के बीच में है, और इस लाइन और इस लाइन के बीच में। यस और नो, बताइए। ओके, क्लियर होगा ना आपको, आई थिंक। हाँ, तो ये 2 थीटा है तो ये थीटा थीटा मैंने बता दिया आपको। हाँ जी। उसके अलावा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो, अगर ये 2 थीटा बन गया, ठीक है, और उसने बोला हुआ कि बीडी इज इक्वल टू बीसी, तो बीडी क्या है, इज इक्वल टू, उसने बीसी दे रखा है। तो ये अगर 2 थीटा तो क्या ये भी 2 थीटा होगा। हाँ जी। हाँ जी,
तो बीसी के अपोजिट कौन सा है, टू थीटा। मैंने बताया था बीडी इज इक्वल टू बीसी, मैंने क्या बताया था, बीडी इज इक्वल टू बीसी है, ठीक है। तो ये तो बी कॉमन हो गया है यहां पर। तो अगर ये टू थीटा है बीसी के अपोजिट, तो ये वाला भी कितना होगा, टू थीटा होगा। हाँ जी, यस और नो। ऐसे ही करते हो ना आप, अगर एबीसी अगर मैं यहां पर बनाता हूं, ठीक है, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो सिमिलर केस है ना यार, बी डी सी। तो बी को तो हम अब ए बी और ए सी था, ए कहां हुआ, अपोजिट एंगल तो बी और सी में बने ना, तो ऐसे ही कहां बनेगा, डी और सी में बनेगा। तो ये तो था इसमें एक पॉइंट। अब इसमें यार मुझे और क्या बताना है, इसमें मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, मुझे थीटा पता नहीं है अभी तक। अब देखो इसमें एक बात और ध्यान में रखने वाली है, वो क्या है, एक बात और क्या ध्यान में रखने वाली है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू अगर ए सी दे रखा है, तो अगर सी टू थीटा है, सी टू थीटा, तो बी को भी टू थीटा बनना पड़ेगा। हाँ जी, अगर सी टू थीटा बन गया तो बी को भी तो टू थीटा बनना पड़ेगा। कितना और एंगल रखूं यार यहाँ पे टू थीटा बन जाए, थीटा ही रखना पड़ेगा, यस और नो। तो ये एंगल बाइसेक्टर लाइन होगी बीडी, तभी तो इक्वली बाइसेक्ट किया थीटा थीटा में, यस और नो अजीम, क्या क्लियर है हमें। तो यार कोई भी एंगल नहीं दे रखा था मुझे इस ट्राइंगल में, जो दो ये जो दो ट्राइंगल दे रखे थे इसमें, ठीक है, एबीडी और बीडीसी जो दो ट्राइंगल दे रखे थे, और एक और बन सकता है एबीसी, ठीक है। तो मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया, एक एंगल मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। अब उसने साइड्स इक्वल दे रखी थी, साइड्स इक्वल के हिसाब से एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसने क्यों क्यों कर दिया मैंने ये थीटा, क्योंकि एडी इज इक्वल टू डीबी दे रखा है, एडी इज इक्वल टू डीबी दे रखा है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, अगर ए थीटा मान लिया तो ए के ये बीडी के अपोजिट हो गया, और एडी के अपोजिट कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो जाएगा, यस और नो। बीडी के अपोजिट ये हो गया और एडी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो इक्वल हो गए, ठीक है। तो सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में जो बीडीसी जो ट्राइंगल लिया, तो ये अगर थीटा थीटा हो गए तो ये टू थीटा हो जाएगा, तो ये टू थीटा तो ये भी टू थीटा हो जाएगा, ये टू थीटा आ गया तो मैं नेक्स्ट ट्राइंगल में एंटर कर गया, ट्राइंगल बीडीसी में एंटर कर गया मैं, ठीक है। अगर ये टू थीटा तो अगेन बीडी इज इक्वल टू बीसी है, तो ये टू थीटा तो ये भी टू थीटा होगा, यस और नो। तो ये टू थीटा हो गया तो ये भी टू थीटा हो जाएगा, एंड अगर ये टू थीटा है तो इसे भी, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये भी टू थीटा बनेगा, अगर ये ऑलरेडी थीटा दे रखा तो ये बचा हुआ पार्ट थीटा होगा, यस और नो। हाँ जी, क्लियर है क्या मैं। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो यार अब मुझे क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है, बीडीसी ट्राइंगल ले लेता हूं डायरेक्टली। तो टू थीटा प्लस थीटा थ्री इज 180, so that is 5 theta is 180, so theta is 36, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, so that is 72 थीटा। हाँ जी, तो देखो इसे देखने का एक तरीका ये भी है, अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे देख लूं, बी डी सी, अगर ये टू थीटा है ये भी टू थीटा होगा, क्योंकि बी सी और बी डी क्या है, आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल ऑलरेडी टू थीटा दे रखा तो ये भी टू थीटा ही होगा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं इसे ऐसे बना देता, आई विल से बी सी ऐसे बना देता, तो ये अगर टू थीटा है तो ये भी टू थीटा होगा, ऐसे देख सकते थे। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था, तो इसे ऐसे भी देख सकते थे आप, ठीक है।
हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन। तो ये एक्सटीरियर एंगल का क्वेश्चन था यार, एक्सटीरियर एंगल पर क्वेश्चन था। सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोई बात नहीं मुकुल, यार क्लासेस चलती रहेंगी तो बस करो, ऐसे मत बोला करो, ठीक है। तो अटेंड नहीं करना तो यू कैन लीव, ठीक है। तो लेक्चर्स तो अवेलेबल रहेंगे, बाद में आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन तो हमें ज्यादा ज्यादा कवर करने इस पे एक्सटीरियर एंगल, जो आज हम प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो हमने डिस्कस की है। इन अ ट्राइंगल ABC, a line XY parallel to BC intersects AB at X and AC at Y. If BY bisects angle XYC, हाँ जी, हाँ जी। तो ये ट्राइंगल मैं वैसे बना रहा हूं। So let's try to make triangle on your own. Yes. So this is the question. एक triangle ABC, a line XY parallel to BC intersects AB at X and AC at Y. If BY bisects angle XYC, then ratio of these angles. Okay. So let me give you the figure also. हाँ जी, लाइन एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, इंटरसेक्ट्स एबी, एबी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट एक्स एंड एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है वाई पर। इफ बी वाई बाइसेक्ट्स एंगल एक्स वाई सी, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला हिस्सा बराबर है, ठीक है, बाइसेक्ट्स एंगल एक्स वाई सी, देन एंगल सी बी वाई, तो ये वाला जो एंगल है सी बी वाई, रेशो सी वाई बी, सी वाई बी, इस एंगल के रेशो मुझे बतानी है। हाँ जी, आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो जो बी वाई है वो बाइसेक्टर है, जो बी वाई है वो बाइसेक्टर है एक्स वाई सी का। अगर बी वाई, ये बी वाई जो लाइन है ये एक्स, ये बी वाई जो लाइन है अगर ये एक्स वाई सी का बाइसेक्टर है,
हाँ जी, तो ये वाला जो एंगल है, लेट्स से एंगल 2, ये है एंगल 3, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर कौन है? बी वाई क्या है? एक एंगल बाइसेक्टर है। ओके, एंड लेट्स से दिस एंगल इज एंगल 1। मुझे जो रेशो निकालनी है, सो दैट इज सी बी वाई। सी बी वाई एंगल 1 है इस ट्राइंगल के हिसाब से, और सी वाई बी एंगल 3 है। तो एंगल 1 और एंगल 3 की रेशियो निकालनी। हाँ जी, अब तुम्हें पता है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है ऑलरेडी। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, क्योंकि बी वाई एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब एंगल 1 और एंगल 3 की रेशियो निकालनी है यार। तुम्हें पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है। तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 1 और एंगल 3 का रेशियो कितने होने वाला है? 1। लेट्स से एंगल 1 थीटा है, तो एंगल 3 को भी थीटा होना पड़ेगा। तो एंगल 1 अपॉन एंगल 3 या एंगल 1 अपॉन एंगल 2 की रेशियो कितनी होने वाली? 1। सो माय आंसर विल बी 1। तो मैंने क्या यूज किया इसमें? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज किया, और एक जो बाइसेक्टर होता है। तो बाइसेक्टर का मतलब, जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, सो दैट मींस दो ये इक्वल एंगल्स होंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और इसके अलावा एंगल 2 और एंगल 1 क्या है? क्योंकि एक्स वाई बीसी के पैरेलल है। अगर एक्स वाई बीसी के पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाली क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल एंगल 2 एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। यस और नो? तो ये तो करते ही आए हैं यार लाइंस एंड एंगल्स में। सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये सभी क्वेश्चन थे जो हमने आज कवर किए। तो देख सकते हैं, सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन, एंड अदर देन दिस आई विल से दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसे भी प्रूव किया जा सकता है कॉन्ग्रुएंसी से। अगर मैं एक ट्राइंगल लूं और उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, फिर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करें, ठीक है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज। अभी जब मैं ट्राइंगल में और फर्दर आगे बढ़ूंगा, देखो क्या है, तुम ये 9th 10th में स्टडी कर चुके हो सारे के सारा। ठीक है, अब जब स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर ज्योमेट्री हमने किया नहीं हुआ, काफी लेंदी है, हमें याद नहीं है थ्योरम्स, तो थ्योरम का कम से कम अगर तुम प्रूफ, अगर तुम्हें पता है कि कैसे आया था वो, ठीक है, प्रूफ्स काफी ज्यादा हैं, आई विल से काफी ज्यादा फॉर्मूलाज हैं, काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरम्स हैं जो तुम्हें याद करनी होती हैं। तो एक हल्का सा आइडिया हो कि कैसे हम इसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं अगर हम भूल भी जाएं। तो जैसे मैंने एक्सटीरियर एंगल वाला आपके साथ डिस्कस किया था, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां एग्जाम में जल्दी से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस करके मैं ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके लिए यहाँ पर ज्योमेट्री के। ठीक है, तो आई विल से दिस वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। इसमें एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमने देखा था। ठीक है, मैंने बताया था अगर ए बी ए सी अगर साइड्स आपस में बराबर है, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, देन यही चीज मैंने बीडीसी में लगाई यहाँ पर। उसके बाद मैंने ये एंगल ए यहाँ पर थीटा ले लिया अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ था, उसने दे रखा था एडी इज इक्वल टू डीबी। ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड किसके बराबर है? इसके बराबर है। एडी इज इक्वल टू डीबी दे रखा था उसने। ठीक है, तो एडी इज इक्वल टू डीबी दे रखा था, तो डी कॉमन हो गया, तो ए और बी बराबर हो गए। क्लियर है? तो सिमिलरली इसमें क्या था, बीडी और डीसी इक्वल दे रखा था। बीडी और बीसी, सॉरी, बीडी और बीसी इक्वल दे रखा था, तो बी तो कॉमन था, तो डी और सी एंगल बराबर हो गए। ठीक है, यहां पर इसमें दे रखा था एडी और बीडी। ठीक है, तो डी कॉमन था, डी हटा दिया मैंने, तो ए और बी बराबर हो गए थीटा। वैसे भी देख सकते हो आप, ऐसे ही तो किया है मैंने। ठीक है, तो जो कॉमन आई विल से जो कॉमन एंगल था उसे हटा दिया। ठीक है, और उसके अलावा जो दो दो बचे हुए एंगल थे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर साइड्स इक्वल दे रखी थी तो। उसके बाद मैंने एक ट्राइंगल इनमें से पिक कर लिया यार। ठीक है, ये टू थीटा बनेगा एक्सटीरियर, तो ये टू थीटा हो गया वर्टिकली अपोजिट से, ऐसे समझ सकते हो। तो ये टू थीटा, ये टू थीटा हो गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। फिर मैंने इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके थीटा निकाल दिया 36। तो टू थीटा उसने एंगल सी पूछा हुआ था, एंगल सी पूछा हुआ ना, सो दैट इज टू थीटा, सो दैट इज 72। तो अगर कोई एंगल नहीं भी दे रखा था, साइड्स इक्वल दे रखी थी कुछ, ठीक है, देन आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल उससे सॉल्व कर सकते थे। दिस इज वन ऑफ आई विल से गुड क्वेश्चन। तो इसमें दो ट्राइंगल दे रखे थे।
ठीक है, तो ये सभी 6 एंगल्स का सम बताना था, दैट वाज 360। सो दैट वाज स्टार शेप अगेन। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल का मैंने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज किया था एंगल एसीडी और एंगल एडीसी में। ठीक है, अकॉर्डिंगली मैंने प्रूव कर दिया। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सो एंगल 4 किसके बराबर होगा? आई विल से एंगल 4 किस किस के बराबर होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। किस किस के बराबर होगा? एंगल 1 एंड एंगल 2 के बराबर होगा। यस और नो? देन इंडिविजुअली भी क्या होगा? एंगल 4 एंगल 1 से बड़ा होगा और एंगल 4 एंगल 2 से बड़ा होगा। हाँ जी। सो नेक्स्ट इज, ये हमने किया था यहाँ पर, ये मैंने प्रूव बताया था तुम्हें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का कैसे आई है। ठीक है, तो ये मैंने सारा आपको बता दिया था किसी ट्रायंगल में कैसे देखना है इसे। देन अदर देन दिस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ये बता दिया मैंने, इसका प्रूफ वी हैव डन। देन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आप कैसे इसे क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रायंगल्स को। ओके, so friends, these were the questions and these were the concepts on which we have discussed some questions. So I will see you next time. So till then, keep watching your video. Thanks once again.